गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरे डीएलएड के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए गणित यानी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर हाजिर बच्चों। और ये बिल्कुल ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये एकदम फैक्ट बच्चों। चूंकि आप देख रहे हैं पहले मैं अच्छी तरीके से आपकी क्लास ले रहा हूँ और फिर हर टॉपिक का आपको प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ। तो जल्दी से सभी लोग अपनी इस क्लास को एक बार लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों तक, यूपी में कहीं से कोई डीएलएड की तैयारी कर रहा है उस तक वीडियो को शेयर करिए, ताकि बच्चों को अनावश्यक कहीं भी ना तो पैसे इन्वेस्ट करना हो और समय का बेहतर सदुपयोग कर पाएं, सही चीजें सही जगह से वो पढ़ पाएं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आप लोग मेरे साथ वीडियो में लगातार कमेंट करते चलना, देखो आप कितने कर पा रहे हो। और अगर कोई बच्चा डायरेक्ट प्रैक्टिस में आया है तो प्रैक्टिस से पहले एक बार हमने क्लास पढ़ा रखी, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाके पहले आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित पढ़ाया गया और उसी पर आधारित आज की एक क्लास है। तो शुरुआत करें। बहुत बढ़िया, चलो मेरे प्यारे बच्चे, अब आपको पता है कि हम तीन के तीनों फॉर्मेट आपको कराएंगे, यानी आपके पहले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और आप लोग फटाफट मेरे साथ करते चलोगे। लिखा है कि ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिनमें अलग अलग चर हों, बच्चों जिनमें अलग अलग चर हों उनको क्या कहा जाएगा? तो आप सबको पता है जिसमें अलग अलग चर होंगे उन्हें कहा जाता है विजातीय चर। विजातीय चर यानी आपको ये पढ़ा चुका हूं, तो इसमें किसी एग्जाम्पल की जरूरत नहीं रही क्योंकि आपने इसे पढ़ा मेरे साथ। तो यहाँ पे कह देना कि भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विजातीय व्यंजक या विजातीय चर। अगला आपका है, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर 9x + y हो और 18y + 3 ये व्यंजक किस प्रकार के हैं स्टूडेंट? तो आपको दो व्यंजक दिख रहे हैं, एक x के नाम का और एक y के नाम का बच्चों। तो ये दोनों कैसे हैं? आप बोलो सर ये दोनों भी अलग अलग हैं। और जब ये अलग अलग हो जाएंगे आपके चर, तो अलग अलग चर होंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? विजातीय चर कहा जाएगा। इस प्रकार से आपने दोनों प्रश्नों का उत्तर भी समझ लिया, उनकी व्याख्या भी क्लियर हो गई। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, इसमें कहता है कि ऐसे बहुपदी व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर हो बच्चों, जिनमें एक ही चर हो, जैसे 9x + 7, इसमें चर मतलब वेरिएबल, केवल इसमें एक चर है, वन वेरिएबल है, और वो कौन स्टूडेंट? x है। और जिसमें एक चर होता है उसे हमने आपको पढ़ाया है, उसे क्या कहोगे? सजाती कहोगे। क्लास में बहुत डिटेल में करा रखा है स्टूडेंट। अगला बच्चों, अगला कहता है 5x² + 3x - 7 ये एक व्यंजक है, किस प्रकार का है? तो पूरे सवाल में बता दो कि चर इसमें कितने बच्चों? तो अगर चर की बात करूंगा तो x है और ये कितना है? एक ही चर है। जब स्टूडेंट एक ही चर होगा तो वही आपका क्या कहलाएगा? जल्दी से बता दोगे हमें कि वो क्या कहलाएगा? सजाती कहलाएगा। बिल्कुल भाई, वह सजाती व्यंजक ही आपका कहलाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करना सभी लोग। कहता 5 में a जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? बच्चों 5 में जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा ये बताना है, और अगले क्वेश्चन में बताना है आपको कि अगर पहले इसको देख लो, 5 में a जोड़ोगे, कहना क्वेश्चन मार्क बराबर सॉरी a में b जोड़ना बच्चों, तो a में b जोड़ दोगे तो a + b आ जाएगा, और a + b का मतलब यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बहुत शानदार उत्तर करो बच्चों, आप लोग ऐसे करते जाओ। अगला 2x है और इसमें 4x जोड़ना, 4 और 2 6x आएगा, तो इसका आंसर आपका 6x यहां से क्लियर कर देना। ठीक है स्टूडेंट, चलो भाई अगला क्वेश्चन बच्चों ले लेना। कहते हैं ये कि 3 में y अगर घटा दोगे तो क्या मिलेगा? तो 3 में से अगर y आपको घटा देना है तो मेरे स्टूडेंट आप कह दोगे क्वेश्चन मार्क बराबर p - y। माय स्टूडेंट ये आपका आंसर होगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर अगला क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें ये कहा गया कि b में से c अगर घटा देंगे तो क्या मिलेगा? तो कह देना कि अगर b में से आप c घटा दोगे तो b - c मिलेगा। b - c का मतलब आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। बहुत अच्छा बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें कहता है कि 8a अब प्लस 3a + 3b का मान क्या होगा? कैसे लगाओगे? अब देखो, पहले जब इस क्वेश्चन को लगाओगे तो कहना क्वेश्चन मार्क बराबर
8a माइनस है ना बच्चों, 8a माइनस 3b प्लस 3a और प्लस में 3b। देखो 3b प्लस 3b माइनस कट जाएगा, 8 और 3 आपस में जोड़ दीजिएगा तो 8 3 11a और 11 ये आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो करेक्ट आंसर आपका 11a हो जाएगा। चलो रेडी हो सब लोग, अगला क्वेश्चन ले लो बच्चों। चलो बहुत सुंदर, इस सवाल में ये कहा जा रहा है कि -2x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस +4 का मान क्या होगा। अगर मैं इसे हल करूंगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर -2x²। बच्चों ये माइनस का गुणा अंदर यहाँ भी और यहाँ हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा x² प्लस का वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4x। ठीक है, अब इसको जोड़ दोगे तो ये बराबर आएगा, ये दोनों माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3x² माइनस 4x होगा। देखो ऐसा कोई विकल्प है नहीं दिया गया बच्चों, तो एक काम कर दो, यहाँ पे माइनस कॉमन कर दोगे तो अंदर हो जाएगा 3x² माइनस 4x और ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन आपका 4 नंबर क्लियर। ठीक बच्चों, बहुत सुंदर। चलो भाई अगले सवाल पर आ जाओ। इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सजातीय पद, कौन सा सजातीय पद ये बताना बच्चों। अगर इसमें सजातीय पद की बात करें तो आप लोग झट से कहोगे सर सजातीय पद की बात करते हो तो ये एक तो आपका x² हो जाएगा और दूसरा -x² स्टूडेंट ये आपका यहाँ से सजातीय बन जाएगा और सजातीय का मतलब यहाँ से ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। सब सजातीय विजातीय एक एक चीज बताया हूं आपको। अगले वाले में कहता है निम्नांकित व्यंजकों में से विजातीय व्यंजक कौन कौन से ये ढूंढ दो। अगर विजातीय व्यंजक की बात करें बच्चों तो देखो इन दोनों में केवल एक चर समान वेश पर बच्चों तो सजातीय होगा, ये भी एक ही घात पर एक ही चर है, सजातीय होगा। अब यहाँ पे z और z² थोड़ा दोनों अलग अलग हो गए हैं, इस बेस पर हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, विजातीय मान लेंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो स्टूडेंट। भाई सबको अच्छे समझ में आ रहा है ना, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके हमें बताते जाएंगे बेटा। और देखो आप लोग डेली भूल जाते हो, सारे के सारे बच्चे, एक बड़ी संख्या छात्रों की पढ़ती, फिर भी 8 बजे डेली आपकी पहली क्लास आती है और 8:50 पर दूसरी क्लास, तो डेली आप लोग अपनी अपनी क्लास को राइट टाइम किया करो। कहता है 6 और p का योगफल बता दो, तो 6 में p जोड़ दोगे तो 6 + p होगा और 6 + b का मतलब ऑप्शन सेकंड आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित व्यंजकों में से कौन सा द्विपदी है बच्चों, इसमें 2 पद दिए गए हैं ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ द्विपदी की बात करें तो y की पावर 5 तो है, लेकिन ये एक ही पद, केवल एक ही पद इसमें y आया और इसमें 2xy और प्लस x है, तो बच्चों 2xy और प्लस x है तो यहाँ पे आपका द्विपदी हो जाएगा, ये तो त्रिपदी 3 है, इसका मतलब नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा जिसमें लिखा है 2xy और प्लस का x, ये आपका है द्विपदीय व्यंजक, ये है आपका द्विपदीय व्यंजक, आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलो भाई बहुत बढ़िया बच्चों। अब आपको पता है ना पूरा क्लास लास्ट तक करोगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी बहुविकल्पी खत्म होगा, फिर अति लघुत्तरी कराऊंगा, फिर लघुत्तरी। हमने अपना पूरा प्रयास ईमानदारी से किया, अब आप उतनी ही ईमानदारी से अपनी इस क्लास को अपने बाकी दोस्तों तक पहुंचा दो बच्चों। अगर 15 नंबर को हल करोगे तो क्वेश्चन मार्क बराबर ब्रैकेट को तोड़ दो तो 5x और प्लस 7x होगा, माइनस का 3 कर दो। ये बच्चों सजाती हैं तो इनको आपस में लाके ऐड कर दो, जोड़ दो, 7 7 5 12, 12x का -3 होगा, यही आपका आंसर है 12x - 3। इस प्रकार का ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। आओ अगले सेगमेंट पर। अब आपको अति लघुत्तरी प्रश्नों को उत्तर देना फटाफट, जहां कोई विकल्प नहीं होगा उत्तर आपको देना है। सब आप जानते हो, कहता है कि एक कक्षा में क्या है 40 छात्र हैं और उसमें x छात्र और जुड़ जाएं तो उत्तर क्या होगा, तो यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 40 छात्र पहले थे, x और जुड़ जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 40 + x। अगला क्वेश्चन करोगे तो इसमें ये कह रहा है क्या, मेरे साथ साथ फटाफट आंसर देना बच्चों, कुछ ही बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं, बाकी तो सब ऐसे मस्त पड़े हो, सभी उत्तर दो। कहता है एक व्यक्ति के पास 20 रुपए है, उसमें से वो 1 रुपए का सामान खरीद लिया,
अब कितना बचेगा 20 माइनस ए। जैसे आपके पास 20 रुपया होता, 5 रुपए का सामान खरीद लेते तो आपके पास 15 बचता ना, उसी स्टाइल पे हल करना है। वैसे मैं एक एक चीज तो आपको समझाया ही हूं। अब चलो तीसरे सवाल को उत्तर करना सब लोग। देखिए कौन कौन फटाफट लगा पाएगा इस सवाल को। कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस का 12 है और इसमें से आपको घटाना है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। मेरे स्टूडेंट जैसे कहेंगे वैसे करोगे तो आप लोग यहाँ लिख देना 4x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 हो जाएगा। घटाना बच्चों किसको घटाना है तो 2x का स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 5 क्या करना है घटाना बच्चों। घटाने के नाते आपको क्या करना है यहाँ पर भी कर देना माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस कर दो। अब घटाओगे 4 में से 2 घटा दोगे 2x का स्क्वायर बचेगा। 7x में से 6x घटा दोगे तो यहाँ से x बचेगा। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। और आपको पता है यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना बच्चों। यहाँ देखो क्या करना है, हर जगह एक ही काम करना आपको। कहता है 9x माइनस 7y में से 3x प्लस 4y को घटाइए। कह देना ठीक है जी, मैं लिखूंगा 9x और माइनस 7y। बताया हूं कि आपको डीलेट में कैसे लिखना है। यहाँ लिखोगे 3x, यहाँ कर दोगे 4y। घटाना बच्चों तो यहाँ पर भी आपका माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। तो 9 में से 3 जाएगा 6x बचेगा बच्चों। ये भी माइनस, ये भी माइनस, 7 और 4 11 तो माइनस हो जाएगा 11y। तो 6x माइनस 11y आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट को करोगे स्टूडेंट। यहाँ बच्चों ये कह रहा है कि अगर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में से हम 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटा दें तो क्या आने वाला है। आप कह देना कि भाई आप लिखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, नीचे उसके लिख के करना 3x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3। घटाना स्टूडेंट तो यहाँ माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। अब घटा दो बच्चों तो माइनस 3x स्क्वायर में से 1x अगर आपका निकल जाएगा तो अगर यहाँ पे आपका 1x निकल जाएगा में से इसको घटाना था बच्चों ना, हाँ, तो आपके पास कितना आ जाएगी माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर होगा। प्लस 6 में से माइनस 5 जाएगा, प्लस का x बचेगा। 4 में से 3 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। और ये आपका आंसर होगा। चलो छठवां सवाल सभी लोग करो। अच्छे सब लोग कर पा रहे हैं बच्चों फटाफट, चूंकि एक एक चीज पढ़ाए इस नाते फटाफट लगाते जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे इनको क्या करना है जोड़ देना है। जब जोड़ने आओगे तो लिख देना क्वेश्चन मार्क बराबर 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 और दूसरा क्या है 2x का क्यूब है प्लस x स्क्वायर प्लस 5। क्या करना है बच्चों जोड़ना है। यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ, जोड़ दो। जोड़ोगे 5 2 7 7x का क्यूब प्लस 2 में 1 जोड़ दो 3 तो 3x का स्क्वायर प्लस 8 और 5 13 आपका उत्तर होगा भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। कहता है कि इसका मान क्या होगा। कह दो रुक जाओ बता देता हूं भाई। इसका मान क्या होगा तो लिखना कि भाई बराबर मैं लिख सकता हूं 8a माइनस 3b प्लस 3a और प्लस 3b। बच्चों 3b प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ दोगे तो 11 ही आएगा। यही आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को करोगे बच्चों। कहता है इसका मान ज्ञात करो। अगर इसका मान आपको लगाना है तो मेरी बात सुनो, यहाँ पे लिख देना बराबर ये हो जाएगा x प्लस वाई और प्लस जेड। बच्चों ये माइनस को गुणा यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई माइनस का जेड होगा। काटो एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, अच्छा है जेड प्लस जेड माइनस, बच गया कौन बच गया 2y बच गया। इस नाते आप लोग कह दोगे क्वेश्चन मार्क बराबर 2y और 2y आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बताएं बच्चों समझ में आ रहा सभी लोगों को। ठीक है बहुत बढ़िया। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन की बात करें, कहता है इनमें सजातीय पद कौन है भाई। अब इसमें सजातीय पद कौन है, पहले थोड़ा सा इक्वेशन हम सही लिख दें बच्चों।
क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में एरर है तो हम उसको सही लिख दें। यह होना चाहिए था 3x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12 माइनस 6xz। ठीक है, अब इनमें अगर आपको बताना है तो कह दोगे 3x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12xy माइनस 6xz में क्या हमें बताना है? सजातीय पद बताना है। क्या बताना है स्टूडेंट? सजातीय पद। क्या होता है? सब पढ़ा चुका हूं। सजातीय पद। अब बोलो क्या है इसमें सजातीय पद? माइनस 4xy और प्लस में 12xy, यही आपका इसमें सजातीय पद होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन को करना सब लोग। इस क्वेश्चन को करें बच्चों, और जरा एक बार सब लोग शेयर करते रहे बच्चों। शेयर करने में आप लोग थोड़ी कंजूस हो, सबका फायदा होना चाहिए, अधिक से अधिक बच्चों को इस क्लास का लाभ मिले। तो यहाँ पे इसको लिख करके सजातीय पदों को एक साथ लेते हुए फिर हम लोगों को सरल करना बच्चों। तो अगर हम इसको सजातीय पदों को एक साथ लेंगे तो यहाँ से 2x का स्क्वायर ले लें, कोई परेशानी नहीं। और फिर देखो ये 5y प्लस है 1y माइनस बच्चों, ये प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों y स्क्वायर को हम ले लेंगे, अब प्लस में 6 होगा, बाकी कुछ कर नहीं सकते, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं कितने आसान सवाल है डीएलएड के। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या कितनी? बताओ। 5y में क्या है? सिर्फ 1y है। इसमें पद कितने हैं? 1 पद हैं, और यही आपका आंसर भाई। 7x माइनस 7y में पद कितने बच्चों? 2 हैं। कौन कौन है? x और y हैं। तो यहाँ पे क्या आंसर दोगे कि सर इस वाले क्वेश्चन में 2 पद हैं, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करोगे, इसमें कहता है कि जोड़ दो किसको? x और माइनस वाई प्लस x और प्लस वाई, इसको जोड़ोगे प्लस माइनस कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2x। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट। इनको आपको लेकर के बच्चों घटाना है। जब आप घटाने आए तो मेरी बात समझें। आप क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y प्लस z। घटाना बच्चों, तो ये हो जाएगा मेरा क्या? x और प्लस 2y माइनस z। घटाने के नाते यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। 2x में से 1x को घटा दोगे तो सिर्फ x बचेगा। माइनस 3y माइनस 2y मिलके माइनस ये 5y हो जाएगा। प्लस z में से माइनस z, अगर प्लस z बचो तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2z आ जाएगा। तो x और माइनस क्या हो जाएगा? 5y और प्लस 2z हो जाएगा। यहाँ माइनस था और ये घटाऊंगा में से इसको घटाना था तो -5। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करना, इसको हमें सरल करना है स्टूडेंट, सरल करना बच्चों। तो जब इसे सरल करने आओगे तो इस x का गुणा यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, y का इन दोनों में गुणा होगा। कैसे? जैसे पढ़ाया हूँ बच्चों क्लास के अंदर वैसे होगा। जब आप इसे गुणा करोगे तो बोलो सर ये हो जाएगा xy माइनस xz प्लस yz माइनस xy प्लस zx माइनस zy। अब स्टूडेंट देखो xy प्लस बच्चों, xy माइनस है तो ये तो कैंसिल हो गया। xz माइनस है, zx का हो चाहे xz का हो एक ही बात है, तो ये भी कैंसिल हो गया। yz का हो चाहे zy कर दो, ये सब कुछ कट गया। जीवन का अंतिम सत्य 0। आपका आंसर आ गया मेरे हीरो। चलो अगले सवाल पर आ जाओ स्टूडेंट। जैसे इस प्रश्न को लेके हल करेंगे तो हमें घटाना है। क्या करना है बच्चों? घटा देना है। तो आप घटाओगे तो कैसे लिखोगे? 4x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पे क्या लिखोगे? 2x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। घटाना बच्चों तो सब जगह माइनस माइनस माइनस। यहाँ इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर, यानी अपना उत्तर लो। 4x में से 2x को घटा दो तो 2x का स्क्वायर, 7 में से 6 जाएगा तो केवल x बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा, यानी आपको उत्तर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 आ गया। अगला क्वेश्चन ले लो। फिर आपको इसको क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ देना बच्चों, समान पदों से समान पदों को जोड़ते जाओ, उत्तर बोलते जाओ। बराबर जब लिखोगे
तो पहले आपको लिखना पड़ेगा 7x² चूंकि अति लघुत्तरी तो हल करके दिखाना होगा, और प्लस 2x प्लस 5 जोड़ना है जी। तो यहाँ पे लिखना x² और प्लस में 2x प्लस को 7, क्या करना है एक बार बोलो कमेंट करके, जोड़ना बच्चे। तो 7 में 1 जोड़ोगे 8 आएगा, 8x² प्लस 2 दूनी 4x प्लस 5 और 7 12, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को लगाना है स्टूडेंट, इसका मान बताना है, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। इसको लिखो -2x²। बच्चों ये माइनस आएगा तो दोनों की स्थिति को बदल देगा, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस x² माइनस ये हो जाएगा 4x, बोलो होगा। तो बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ये आ जाएगा -2x² में से प्लस x², तो ये आ जाएगा x² और माइनस क्या हो जाएगा 4x। हम इसमें बच्चों माइनस को कॉमन करके अंदर लिख सकते हैं x² और प्लस 4x, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसको भी आप लोगों को हल करके उत्तर देना है। जब बच्चों हल करोगे तो कहता है इसका मान ज्ञात कर दो, तो मैं सीधे लिख देता हूं ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा अंदर, तो -x ये क्या हो जाएगा -x होगा और प्लस में ये y हो जाएगा, और फिर ये माइनस का z हो जाएगा, x प्लस माइनस जेड प्लस माइनस y प्लस प्लस है तो 2y, और ये 2y ही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करो स्टूडेंट। इस प्रश्न में कहता है कि इसको करेक्ट कर दो तो उत्तर क्या आने वाला है। इसको बच्चों इस क्वेश्चन में छोटा सा करेक्शन मैं बता देता हूं, क्या है 3abc माइनस 2ab का स्क्वायर होना चाहिए, 2b का स्क्वायर माइनस ये होगा और 3abc का स्क्वायर है, यानी ये सवाल है 3abc माइनस 2ab का स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab का स्क्वायर, इसको हमें क्या करना है सरल करना है। कैसे सरल होगा बच्चों ये देखते हैं, फिर बताना आप लोग हमें बताना, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों, बच्चों सेशन शेयर करते रहो, रुकना नहीं चाहिए। जब इसको हल करोगे तो 3abc यहाँ बच्चों माइनस 5ac ये है, हाँ तो अगली लाइन में लेके जाओगे तो माइनस 2abc, बोलो आएगा यस या नो। और ये आपका 3abc था ना, हाँ 2abc और 2ab स्क्वायर आपका माइनस है, 3ab स्क्वायर आपका प्लस है, तो प्लस क्या बच जाएगा a और b का स्क्वायर बच जाएगा। ab का स्क्वायर जब हल कर दोगे बच्चों तो ये 2ab का स्क्वायर ही था ना, हाँ तो ये माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं ना भी लूं तो उल्टे लिख सकता हूं, उल्टे लिख दूं ना, उल्टे लिख देता हूं बच्चों के लिए, तो ये हो जाएगा ab का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab और c, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहां से हो गया भाई। चलो लघु उत्तरी में देखो, रिकॉर्ड हमने 20-20 सवाल करा दिए बच्चों। किसी गांव में ये क्या है, पुरुषों की संख्या दी गई है आपको और फिर महिलाओं की संख्या दी गई है। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना अधिक है, कितना अधिक होने का मतलब बच्चों क्या करना है, घटाना है। अंतर है, अंतर का मतलब हमेशा घटाना होगा। कैसे घटाओगे ये देख लो बच्चों। जब इसको घटाने आओगे तो आप पुरुषों की संख्या यहाँ पे लिखेगा 6xy और प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 8z होगा। बच्चों दूसरा क्या आप लिखोगे 2x और प्लस रुको उसके साथ लिख देते हैं, एक साथ लिख दे बच्चों, इसको एक लाइन में लिख दें ताकि आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर पाएं, नीचे ऊपर लिखने का झंझट ना रहे। सीधे क्वेश्चन मार्क लिखो 6xy प्लस 5y का स्क्वायर माइनस 8z। घटाना बच्चों सबके पहले माइनस लगा दो, तो माइनस 2x माइनस xy और माइनस है तो प्लस कर दो, कितना करोगे 2y करोगे। अब जोड़ो घटाओ, जोड़ो घटाओगे तो ये आपका 6xy प्लस है और xy माइनस है, तो 6xy प्लस में से एक xy घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 5xy आएगा बच्चों, प्लस 5y का स्क्वायर लिख दो माइनस 8z लिख दो बच्चों, माइनस 2x और प्लस
2y। अब कुछ नहीं हो सकता भाई, इस नाते ये छोटा सा आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ था कोई दिक्कत? 35 सवाल रिकॉर्ड इतनी देर में आपको पढ़ा चुका हूँ। आ गया तीसरे सेगमेंट पे लघुत्तरी प्रश्न लेकर के। फटाफट इसको जोड़ दो, इसको जोड़ देना बच्चे। तो जब जोड़ने आओगे तो मेरी बात सुनोगे फटाफट। कैसे जोड़ोगे? तो कह देना भाई जी मैं लिखूंगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 6 कर दूंगा। यहां से लिखूंगा 3x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 3। क्या करना है बच्चों? जोड़ना है। जोड़ोगे तो ये 4 और 3 7 x का स्क्वायर प्लस माइनस कट जाएगा, 6 और 3 9 आएगा, 7x स्क्वायर प्लस 9 आपका आंसर होगा। इसको जोड़ के बताना है। जब इस नंबर को जोड़ोगे तब क्या करोगे? वही करना कि 5a माइनस 2b, बच्चों यही कर देता हूं, प्लस 2a और प्लस में 3b। देखो 5a में 2a जोड़ दोगे तो 7a आ जाएगा, प्लस 3b में से माइनस 2b को घटा दोगे तो केवल प्लस b बचेगा। तो 7a और प्लस b आपका उत्तर हो जाएगा। 7a और प्लस में b आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन सब लोग करो। क्या करना है आपको? जोड़ना है। जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? मेरी बात समझ लो। इसको जोड़ोगे तो आपका डायरेक्ट भी हम जोड़ सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको दिखाना इस नाते बार बार करना पड़ रहा है। 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 होगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x होगा प्लस 7 को आपको चूंकि जोड़ना है तो 7 1 8x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 7 5 12। बोले हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5z, लड़कियों की संख्या 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z। बताइए लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी अधिक है? हमने बोला जब अधिक शब्द पूछेगा तो वहां अंतर होगा, और अंतर को हमेशा बच्चों बड़े में से छोटे को क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? एक बार कमेंट करो, घटाना है। अब जब घटा दोगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, ये आपका हो जाएगा 10xy प्लस 7y का स्क्वायर माइनस 5 का z। यहां पे लिख देता हूं 2xy माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 3z। घटाना बच्चों ना, ये माइनस होगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस होगा। अब घटाओगे 10 में से 2 तो आपका आंसर कितना आएगा? 8xy आ जाएगा। यहाँ पे 7 में 2 अब जुड़ जाएगा, चूंकि प्लस हो गया तो 7 2 9 9y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस 5 3 8 z होगा। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है इसको हल करो। जब बच्चों इसको हल करने आओगे तो कितना इजी क्वेश्चन है ये। जैसे आप अगली लाइन पे लगाओगे तो यहाँ पे ये प्लस है ना, हाँ 20 प्लस मझला कोष्टक में लिखोगे 9 माइनस 5 माइनस 6 में से 4 घटा दो 2 आ जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करोगे 20 प्लस होगा। अब जोड़ लो 9 में से 5 2 7 को घटा दोगे तो बराबर 20 प्लस 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा। अब 20 में 2 जोड़ दोगे बोलोगे 22। हो गया। चलो भाई अगले सवाल पे सब लोग आ जाओ। लिखा है रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z का क्या है? आम है, और माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z आम उसने अपने भाई को दे दिया। अब उसके पास कितने सेब बचे हैं? यानी घटा देना है। जब घटा दोगे तो कैसे? चलो एक बार मेरे साथ सीधे लिखो। क्वेश्चन मार्क बराबर 4x माइनस 3y प्लस 7z। कितना लिखना भाई? 7z हो गया बच्चों। हाँ, अब जब घटाना तो बच्चों यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस आने के नाते क्या होगा? प्लस हो जाएगा 2x और प्लस ये हो जाएगा 3y माइनस हो जाएगा 7z होगा। अब देखो क्या रहेगा क्या जाएगा? 7z प्लस 7z माइनस ये तो चला गया, 3y प्लस 3y माइनस ये भी चला गया, 4 2 6 ये बच गया, तो 6x आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को करना। लिखा एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन है। 40 छात्र अगर और आ जा रहे हैं तो भोजन कितने दिन चलेगा?
इतने बेहतरीन सवाल को लगाने का प्यारा सा तरीका सिखाता हूं। बच्चों 40 छात्र उस खाने को कितने दिन खाने वाले थे? 50 छात्र 40 दिन में उसको खाते, लेकिन क्या हो गया, 30 छात्र और आ गए, तो अब कितने हो गए? 80 छात्र कितने दिन में खाएंगे नहीं पता, जल्दी ही खत्म हो जाएगा बच्चों। 40 दूना 80 कर देना, 2 से काट दोगे 25 बार चला जाएगा, यानी अब ये खाना 25 दिनों में क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। और ये 25 दिन मेरे प्यारे बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करोगे, कहता है x की वैल्यू 1/2 रख दोगे तो इसको हल करके बताओ उत्तर कितना आ जाएगा। कह देना भाई चिंता तो नहीं करते, x बराबर रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा 3 × 1/2 इन ब्रैकेट 4 × 1/2 - 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 होगा। तो ये एग्जैक्टली आपका आएगा 3/2। बच्चों ब्रैकेट में 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 का मतलब 2, 2 - 5 अब प्लस का 3 हो जाएगा। जब आगे बढ़ोगे तो ये आ जाएगा 3/2 × 2 में से 5 जाएगा तो ये माइनस का 3 आएगा बच्चों, और ये आपका +3 तो है ही, ठीक है। और ये ब्रैकेट था बच्चों, ब्रैकेट तोड़ने के बाद हमें पहले इसको ही हल कर लेना चाहिए था। जब हम इसको पहले हल कर लेंगे तो मुझे बता दो +3 - 3 को उड़ा देते बच्चों। अगर +3 - 3 को उड़ा दें तो आप ही बता दीजिए उत्तर कितना आने वाला है। ये सही हमारा था, तो आपके पास आ जाएगा 3/2। और दूसरा तरीका भी हमारे पास था बच्चों, चाहते तो आप हल कर सकते थे। दूसरा तरीका भी क्या है वो भी हम कर देते हैं, अगर इसमें कोई दिक्कत किसी को है तो। दूसरा तरीका ये था कि इसको हम इसके अंदर गुणा करा लेते तो उत्तर लाते, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। तो 3 और चौक 12 x का स्क्वायर माइनस ये 3 × 5 = 15 x हो जाएगा, और +3 तो पड़ा रहेगा। ये बराबर आप लिख सकते थे 12 गुणे x का मान 1/2, 1/2 के स्क्वायर 1/4 हो जाता, -15, 15 गुणे में 1/2 लिख देते, अब प्लस का 3 करते बच्चों। पहले इसको हल कर लेते तो 4 तिया में 12 आ जाता, तो नो डाउट बच्चों ये कितना हो जाता 3 - 15, 15/2 अब प्लस का 3 हो जाता है ना बच्चों। तो इसको अगर आप हल कर लेते तो आपका उत्तर आ जाता। सब तो ठीक है ना, 3 3 चौक 12, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 × 5 = 15 x प्लस का 3 हो जाएगा, और इसको आपने हल कर दिया तो +3 माइनस 3 3 6 हो जाएगा ना, ये भी प्लस, और ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 3 - 2 तिया 6। इसको हम कर सकते हैं बच्चों, या दोनों को जोड़ दे, 3 3 6, हाँ दोनों प्लस है ना, जाओ। तो ये 3 माइनस तो 3 3 6 हो जाता, 6 अब -15, 15/2 आता, तो 6 दूनी 12, 12 - 15, 15/2, करेक्ट आंसर -3, 3/2 आता बच्चों। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। जो पिछला तरीका बताया वो भी काम करेगा, इस तरीके से भी आपका काम हो जाएगा। चलो अगला सवाल ले लो, घटाने पर क्या मिलेगा। इस क्वेश्चन को करो, घटाने पर क्या मिलेगा। देखो भाई, व्यंजक इतना और इतना के योग, इनको जोड़ना में से इसको घटाना है, तो इसको जोड़ देते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा x, यानी ये हम लिख देते हैं 3x, 2y में 1y जोड़ दें तो प्लस कितना हो जाएगा 3y होगा। अब बच्चों इसका अंदर गुणा करा लें, तो जब गुणा करा दोगे तो 3x और प्लस 3y होगा। घटाना बच्चों तो माइनस माइनस आ जाएगा, ये कट पीट करके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका आंसर। आइए आज की क्लास का अंतिम सवाल करते हैं हम लोग। यहाँ बच्चों a का मान -2 लिख के दिया गया है। अब आपको इसको हल करते हुए एक एक प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। तो पहले प्रश्न को अगर आप हल करिएगा यहाँ पे, तो बोलो 5 गुणे a की जगह -2 का स्क्वायर करना, +4 × -2 और माइनस का 2 हल करोगे, 2 दूनी 4, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 4 × 5 = 20 आ जाएगा, प्लस बच्चों ये प्लस क्या माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये बच्चों, तो ये आ जाएगा 20 - 10, 20 - 10, तो बराबर करेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा इस वाले प्रश्न में आपका। लेकिन एक दूसरा सवाल भी आपको दिख रहा है, और इस दूसरे प्रश्न को अगर हम लगा दें
तो यहाँ पे a का क्यूब है बच्चों, यानी ये हो जाएगा -2 की पावर t और प्लस 4 इंटू a का मान -2, तो -2 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू -2 होगा, बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 -8 और 2 दूनी 4, ये प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16 होगा, -2 3 6 आएगा, 8 6 14। बच्चों 16 में से 14 को घटा दोगे तो करेक्ट आंसर 2 आएगा। ये आपका उत्तर है। तो जल्दी सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दें कि आज का सेशन कैसा लगा बेटा। और फिर जाते जाते आपको बता रहा हूँ, डेली आपकी 2 क्लासेज आती हैं। 8 बजे आपकी आती पूजा मैम के द्वारा क्लास ली जाती है आपकी हिंदी और संस्कृत की, जो हमने टाइम टेबल दिया उसके द्वारा। 8:50 पर बच्चों हमारी मैथ की क्लास, सोशल की और अन्य क्लासेज आती हैं। आज का सेशन यही तक, मिलते हैं कल, नमस्कार।